हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप? देखो, कोरोना तो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कोरोना चलता ही चल रहा है। तो आपको ऐसे ऊबना नहीं है ना, पढ़ाई से बिल्कुल पढ़ना है। आपको लगातार कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अपन को डेली अपन को 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे पढ़ना है अपन को डेली पढ़ते रहना है। ठीक है स्टूडेंट। और बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश के अंदर आप कूलर वगैरह इनसे दूर ही रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें आप, है ना। चलो ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं आज इस सुहाने मौसम के साथ। अपना टॉपिक क्या चल रहा था अपना फिजिक्स के अंदर? विद्युत विभव चल रहा था ना, विद्युत विभव। तो उसी में आगे आज अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कि विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, यानी कि अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है। भाई क्या रिलेशन होता है? ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए करते क्या है रिलेशन के लिए, देखो आप ध्यान समझना आप कि अगर अपन यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं, एक आवेश Q, एक यहाँ पे अपन ने आवेश रख दिया Q चार्ज। तो बताओ, कोई भी आवेश रखते हैं अपन तो उसके आसपास उसका एरिया होता है ना, उसका विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र होगा, इसका एरिया कुछ। तो मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र होगा। अब इससे अपन थोड़ी सी डिस्टेंस डिस्टेंस पर अगर अपन एक लेके आते हैं, अनंत से एक अपन ने चार्ज ले लिया Q नोट, परीक्षण आवेश का ले लिया Q नोट, अनंत से लेकर आकर अपन इसके पास में डिस्टेंस पर आकर रख रहे हैं। अपन मान लो कि यहाँ पे आके रख दिया अपन ने किसको, Q नोट आवेश को, और इसको अनंत से लाके रख रहे हैं अपन यहाँ पे। और अनंत से इसको यहाँ तक लाने में मान लेते हैं अपना कार्य कितना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कार्य मान लेते हैं dW कार्य करना पड़ रहा है। कहाँ से लेके आ रहे हैं अपन? अनंत से लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे कार्य कितना करना पड़ रहा है, dW कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे को इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इसको वहां से इधर लेके आऊंगा, तो इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये आवेश है तो इसका एक एरिया होगा। अगर इस विद्युत क्षेत्र में अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो आवेश, तो वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है। तो उस अगर बल का मान निकालना है अगर अपन को, तो कैसे निकालेंगे अपन? तो कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। भाई आवेश और कितना वहां पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। तो पहले आप देखो, ये अपना डायग्राम सब बनाया समझने के लिए, तो उसके लिए आप लिखना पड़ेगा, पहले आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप मानोगे यहाँ पे कि माना एक आवेश है अपना, और ये आवेश क्या है, प्लस Q चार्ज अपने पास, प्लस Q आवेश चार्ज है। अब अगर बात करें कि एक अन्य आवेश, यानी एक मान लो आप परीक्षण आवेश Q नोट, परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में, जो अपना आवेश Q था, इसके विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं अपन, इसके विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। या लिख लो आप, लाने में किया गया कार्य कितना है अपना, लाने में किया गया जो कार्य है वो कितना मान लिया अपन ने, dW मान लिया। ठीक है। तो ये आप लैंग्वेज भी लिखनी है अपन को यहाँ पे। एक अपना आवेश Q चार्ज है और एक अनंत पर रखा हुआ एक परीक्षण आवेश Q नोट, जिसको अपन इसके विद्युत क्षेत्र में लाकर रख रहे हैं, और जो यहाँ पे लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसका मान लिया अपन ने dW कार्य मान लिया। ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से निकालना चाहें तो अपन जानते हैं कि अपना विद्युत क्षेत्र होता है, वो अपन पढ़ा है कि एकांक आवेश पर जो बल लगता है वही तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। तो यानी अपने पास यहाँ से अगर बात करें कि E वेक्टर अपॉन इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर अपॉन Q, पढ़ा है पहले अपन चैप्टर के अंदर। अगर यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो F वेक्टर बराबर क्या आएगा, तो Q इंटू ई वेक्टर आएगा ना अपने पास। F वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू ई वेक्टर। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं लूँ तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और अगर अब ये अपने पास आ गया, तो अगर मैं कार्य निकालना चाहूँ
तो कार्य कितना होता है, तो आप बोलोगे कार्य होता है बल इनटू विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल इनटू विस्थापन। तो अगर अपन बात कर ले भाई यहाँ पे थोड़ा सा विस्थापन दे रहे हैं अपन, डी आर विस्थापन के लिए बात करें तो यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कार्य निकालो तो जी डब्ल्यू, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे बल एफ और विस्थापन क्या मान लिया डी आर, पर यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे बताओ, अपन यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि अपन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसका रहे हैं इसको ना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपन किसका रहे हैं। तो अगर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, इसलिए क्या चलना आएगा यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये डी डब्ल्यू, चलो आप इसको रहने दो, आप डी डब्ल्यू यहाँ मानते भाई, यहाँ से यहाँ विस्थापित करने में कार्य कितना है, यहाँ पे डी डब्ल्यू है ना, इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया, विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ऐसे लिख लेना आप, केवल आप यहाँ पे सॉरी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ मानते हैं अनंत से प्रश्न आवेश लाया और इसको यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से थोड़ा सा विस्थापन देने में कार्य कितना मान लिया अपने, बताओ डी डब्ल्यू मान लिया अपने। तो डी डब्ल्यू कितना होगा बताओ, यहाँ पे माइनस एफ इंटू डी आर, और एफ का मान कितना है जी, तो आप बोलोगे एफ का मान कितना है, माइनस क्यू ई, बल का मान ये था क्यू ई और इंटू डी आर, ये अपने पास डी डब्ल्यू का मान आ गया अपने पास इस फॉर्मूले से अनुसार। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर मैं बात करूं अपना जो विभव होता है, तो वो भी बोलो क्या होता है, विभव, विभव बराबर ये तो होता है ना कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश ही तो होता है। तो अगर कोई पूछे कि इस थोड़ा सा विस्थापन यानी यहाँ से यहाँ लाने में विभव का मान कितना होगा, और बताया ना भाई विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना होगा, विभवांतर कितना होता है, तो इस एक बिंदु से थोड़ी सी बिंदु यहाँ पे लाने में कितना होगा विभवांतर या विभव, तो उसको अपन मान लेते हैं, वो को डी वी मान लेते हैं, थोड़ा सा डी आर के लिए डी वी तो होगा, और वो होगा कितना कार्य का मान रहे हैं अपन यहाँ पे, थोड़ा सा कार्य डी डब्ल्यू, और आवेश क्या है अपना बताओ यहाँ पे क्यू नोट, आवेश क्या बताओ अपन किसको लेके आ रहे हैं, आवेश क्यू नोट को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू नोट। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे डी वी और यहाँ पे इंटू में कौन आएगा, क्यू नोट। ठीक है, डी वी इंटू क्यू नोट बराबर क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू, और ये अपने हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से देखा जाएगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर भी ये डी डब्ल्यू का मान है और ये भी डी डब्ल्यू का मान है, दोनों से अगर कंपेयर करें तो दोनों क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे यहाँ पे। तो अगर बात करें अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से मिला के लिखते हैं, तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाता है, माइनस क्यू ई, सॉरी यहाँ पे अपन बल के लिए भी यहाँ पे सॉरी क्या यूज़ करेंगे अपन, क्यू नोट यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्यू नोट, क्यू नोट। यहाँ पे आवेश भी क्या था अपना, क्यू नोट था ना, अपन इसी को लेके आ रहे हैं तो इसके ऊपर बल लगेगा। तो यहाँ से अपने पास का मान आ जाएगा क्यू नोट ई, और यहाँ पे कितना है डी आर इक्वल टू, इसका मान कितना है अपने पास दो, क्यू नोट डी वी। तो यहाँ पे कौन कट रहा है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से मैं अगर ई का मान निकालना चाहूँ तो ई का मान कितना होगा, इस माइनस साइन उधर भेज देंगे, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर कितना होगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, और यही क्या होता है, ये ई था अपना विद्युत क्षेत्र और ये वी क्या है, विभव है, तो दोनों में संबंध होता है। इसका मतलब ये माइनस साइन बता रहा है एक तो, और एक डी वी अपॉन डी आर है, यानी नीचे क्या है डिस्टेंस है, यानी कि विभव का परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है वह बराबर होता है किसके, विभव विद्युत क्षेत्र के बराबर, वो भी किसका, माइनस साइन का। ठीक है, और इसको डी वी अपॉन डी आर यानी दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं अपन, विभव प्रवणता भी कहते हैं, है ना। ये जो चीज है इसको विभव प्रवणता भी कहते हैं अपन, पढ़ा है ना अपने यार, देखो विभव प्रवणता यानी ढाल स्लोप पढ़ा है अपने, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो ये यहाँ पे डी एक्स आर आ गया यहाँ पे, और ऊपर वी है यहाँ पे, तो वहाँ पे वाई का ढाल हुआ करता है, यहाँ पे वी का ढाल लगा, यानी कि विभव प्रवणता यानी वी की प्रवणता जो होती है वो भी माइनस के अंदर वो बराबर होती है विद्युत क्षेत्र के बराबर। अगर इसी को मैं अगर सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो इसको सदिश रूप में इस प्रकार लिखते हैं, ई बराबर यहाँ पे डेल ई वेक्टर इक्वल टू डेल वी, डेल वेक्टर इंटू वी आ जाता है यहाँ पे ना, ई वेक्टर इक्वल टू डेल वी आ जाता है। और यहाँ पे जो डेल होता है ना वो क्या होता है, वो देखो आप उतार लिया होगा इसको आपको एक बार अपने, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से।
ये ध्यान रखना आप, ये जो अपना डेल होता है, एक फंक्शन होता है ना, इसका मान होता है कि डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये अपना डेल का फॉर्मूला होता है ना। यानी कि जो अपना जो वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो उसमें एक्स आई के एक्स वाला होगा आई कैप, वाई वाला जे कैप और जेड वाला के कैप। तो तीनों के सापेक्ष अपन क्या करते हैं अवकलन, एक्स सापेक्ष से अवकलन, वाई के सापेक्ष भी, जो जेड के सापेक्ष भी, तीनों को होता है अवकलन। तो रिजल्ट इसमें आता है अपना वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि विभव क्या होता है, अदिश राशि है ना विभव, तो पर अपन को ई होता है, सदिश राशि होती है, इसलिए अपन को सदिश बराबर सदिश होता है। इसलिए यहाँ पे वी तो अदिश है पर ये डेल क्या है, एक सदिश राशि है, ऑपरेटर है ऐसा, तो इसलिए ऐसा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ तो ये ई वेक्टर बराबर फॉर्म में क्या बनेगा बताओ। अगर यहाँ पे मैं v रख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर v मल्टीप्लाई करता हूँ तो v का x के सापेक्ष भी, v का y के सापेक्ष भी और v का z के सापेक्ष भी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन डेल अपॉन डेल एक्स v, यानी डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल y और ये v का और j कैप और डेल v अपॉन डेल z k कैप। तो इस प्रकार से अपन इसका अवकलन करके एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष अलग करके और आई कैप जे कैप के कैप लगाकर ई वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना, देखो यहाँ पे डेल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आंशिक अवकलन होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो एक्स ही चर होगा, यहाँ पे वाई और जेड क्या होंगे, अचर रहेंगे। अगर मैं वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ तो वाई यहाँ पे चर होगा, बाकी सब क्या रहेंगे, अचर रहेंगे। और जो डी होता है ना तो वो अलग है अपना ना, तो ये पार्शियली डिफरेंशियल होता है ना, आंशिक अवकलन होता है। और बाकी सवाल आएंगे तो उनके ऊपर सीखेंगे, इतना आपको काफ़ी है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखना ना, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो किसके बराबर होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर भी होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि विभव के अंदर दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष, विभव में दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसका जो ऋणात्मक मान है वही बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के, और इसे अपन क्या कहते हैं, विभव प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज अपना टॉपिक था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, है ना। आधे स्वरूप में बात करें तो अपन जनरल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। 12th क्लास में अपन इतना यूज करेंगे। इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तब, या फिर आप आगे हायर क्लास में जाओगे तब अपन करेंगे इसको। ठीक है, तो इतना अपने लिए काम की चीज़ है। ओके स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और सभी को बताया करो, आप वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट वगैरह कुछ देते ही नहीं हो, आप अपनी प्रतिक्रिया दिया करो ना, आपको कैसा लगा नहीं लगा है। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट देते हो, तो आप ही तो यार, आप ही नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा बताओ, हैं। ठीक है, ओके बाय। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछले वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। अपना क्वेश्चन का वीडियो का पिछला क्वेश्चन था कि एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश का परिमाण दे रखा है अपन को 6 माइक्रो कूलम, और उसके केंद्र से जो एक्सियल लाइन अपने एक्सियल रेखा है उसके ऊपर 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना था, और उसकी द्विध्रुव की लंबाई दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर देखो आप, आपके जो कमेंट्स आए थे वो देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप कमेंट करते रहना अपना, और चाहे आप क्वेश्चन राइट हो या गलत हो आप कोशिश किया करो, आप कोशिश करोगे तभी तो आपका क्वेश्चन राइट निकलेगा ना, तो आप कमेंट किया करो ज़रूर। ओके स्टूडेंट, तो देखो इसमें आपका देखो ऋतिक शर्मा ने कमेंट किया है कि इसका आंसर कितना आ रहा है 12 वोल्ट, और ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही आदित्य जैमन ने दिया है 12 वोल्ट, ये भी राइट है। और हर्ष, इसका देखो थोड़ा सा गलत हो गया, इसने शायद एल का मान मानने में गलती कर दी होगी ना, क्योंकि इसमें जो अपना सवाल है वो 0.2 सेंटीमीटर, वो क्या दे रखा था अपन को, 2L का मान दे रखा था, 2L का मान दे रखा था। ठीक है, टोटल लेंथ दी थी, अपन क्या मानते हैं, द्विध्रुव की लंबाई मानते हैं वो 2L मानते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, शायद ये L का मान दे रखा है, आप इसलिए गलती हो गई होगी। तो देख लेना इसको, आप इसका सॉल्यूशन देख लो। आप देखो इसका सॉल्यूशन देखो, अपन जानते हैं एक्सियल स्थिति पर इसका विभव का मान कितना होता है, KP अपॉन R² होता है, और P बराबर कितना होता है 2QL, और यहाँ पे 2L का मान दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, और इसमें अपन का आवेश का मान रखेंगे तो इसको हल करने पर कितना आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का क्वेश्चन है अपना, देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, तो इसका क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और कमेंट किया करो आप, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताया करो आप, लाइक और शेयर किया करो। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़रूर करना, यही उम्मीद के साथ टेक और बाय बाय, टाटा, ओके।